रिपोर्ट इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच अचानक से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में हमले रोक दिए। कहा समझौता ही बेहतर विकल्प है। 13 दिनों से अमेरिका के ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले रोकने की जो खबरें सामने आई वो राष्ट्रपति ट्रंप के दावों से ठीक उलट थी। पेंटागन के अधिकारियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स का भंडार है वो तेजी से कम हो रहा है, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य अभियान की योजना फिलहाल रोक दी है। लेकिन इन खबरों ने अमेरिका के बैकफुट पर आने का संकेत तो दिया, तो ट्रंप इसे हजम नहीं कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ताकत का खुला प्रदर्शन किया, उन रिपोर्टों को खारिज करते हुए जिनमें दावा किया गया था कि ईरान के साथ लगातार सैन्य कार्रवाई के कारण अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक घट रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हथियार खत्म नहीं हो रहे, बल्कि उसके पास दुनिया में सबसे बड़ा हथियार भंडार है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास 3700 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। उन्होंने अमेरिका के रक्षा बजट को बताते हुए कहा कि अमेरिका का रक्षा बजट 900 अरब डॉलर से अधिक है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास जरूरत से भी ज्यादा हथियार हैं और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी स्थिति को देखें और समझें तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बताते हैं कि आखिरकार खार्ग आइलैंड पर एआई का जो स्ट्राइक है वो कैसे किया गया है। जाहिर है हथियारों की कमी की बात पर ट्रंप का बयान साफ तौर पर सैन्य ताकत पर विरोधियों को खुला संदेश है। जी हां, आपको बता दें कि कैप्शन में लिखा है स्ट्राइक ऑन खरगे, जो ये जगह है क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की, जिस पर यह विवाद और गहरा गया कि क्या अमेरिका मनोवैज्ञानिक दबाव की नई रणनीति अपना रहा है। दरअसल ट्रंप के बयान के तुरंत बाद ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर में ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर एयर स्ट्राइक जैसा दृश्य दिखाया गया, जिसके साथ लिखा था स्ट्राइक ऑन खार्ग आइलैंड। ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है क्योंकि देश के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात यहीं से होता है। आपको बता दें ऐसे में इस तस्वीर को केवल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप प्रतिदिन 15 लाख बैरल से ज्यादा तेल यहाँ पर निर्यात होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम ये ऑयल लाइफ लाइन बताई जाती है। ट्रंप यही नहीं रुके। जी हाँ, इसके बाद ट्रंप ने एक और एआई तस्वीर पोस्ट की जिसमें ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी झंडा दिखाई देता है। दूसरी तस्वीर में उसी जहाज को विस्फोट के साथ उड़ता हुआ दिखाई दिया और उस पर लिखा था नो मोर इंजन्स एआई। तस्वीर में ईरानी ऑयल टैंकर पर अमेरिकी झंडा लगा हुआ था। ईरान दुनिया का आपको बता दें तीसरा सबसे बड़ा ओपेक तेल उत्पादक है। ईरान रोजाना करीब 30 लाख बैरल तेल उत्पादन करता है। इन तस्वीरों को लेकर यह सवाल उठने लगे कि क्या ये केवल राजनीतिक संदेश है या फिर ईरान के तेल कारोबार और समुद्री सप्लाई चेन को लेकर अप्रत्यक्ष चेतावनी। विशेषज्ञ इसे डिजिटल मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर ऐसी तस्वीर सामने आई है तो क्यों अहम है खार्ग आइलैंड, ये भी अब आपको हम फटाफट बता देते हैं। जी हाँ, ट्रंप की एआई पोस्ट में जिस खार्ग आइलैंड को दिखाया गया वो सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अगर किसी भी संघर्ष में इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ेगा। जी हाँ, ईरान का सबसे बड़ा ये आइलैंड है। कुल तेल निर्यात का करीब 90% 90% यहीं से उत्पादन होता है। रोजाना 15 लाख बैरल से ज्यादा यहां पर तेल आता है। वैश्विक तेल सप्लाई के लिए अहम केंद्र बताया जाता है। ये हमला होने पर क्रूड ऑयल बाजार पर भी असर यहां पड़ता हुआ नजर आता है। ऊर्जा सुरक्षा पर भी संकट बढ़ सकता है। जी हां, ऊर्जा सुरक्षा पर संकट बढ़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। रोजाना 15 लाख बैरल से अधिक लोडिंग क्षमता है। वैश्विक तेल सप्लाई के लिए अहम केंद्र है। हमला होने पर क्रूड ऑयल बाजार पर असर हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा पर संकट बढ़ सकता है और इसीलिए दुनिया की नजरें इस जगह पर लगातार बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या एआई नया हथियार बन गया है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एआई जनरेटेड जो इमेज पोस्ट कर देने की संकेत दी है। तो ऐसे में आप देखिए एआई हथियार ट्रंप की एआई पोस्ट से नई बहस हुई है। तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और हथियारों तक सीमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस टकराव का नया हथियार बन चुके हैं। जी हाँ, बयान और विजुअल दोनों से संदेश देने की कोशिश की गई है। दुनिया की नजर अब अगले कदम पर है और आपको बता दें रणनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं और कूटनीति के साथ डिजिटल शक्ति का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस बात पर नजरें हैं कि क्या ये केवल डिजिटल दबाव है या फिर किसी बड़े घटनाक्रम की भूमिका तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर ये दबाव बनाने की रणनीति और अगर ये है तो कितना दबाव ईरान पर बना दिया जाएगा, क्योंकि खार्ग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ईरान का। और ऐसे में यहाँ पर अगर हमला हुआ जैसा कि कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से, तो आप ये मानकर चलिए कि इस हमले के बाद
जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया की भी बदल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा तेल का है यहाँ से, जो कि सप्लाई चेन पूरी दुनिया के लिए प्रभावित हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि इससे कितना असर ट्रंप को पड़ेगा और ट्रंप दुनिया की कितनी सोचते हैं ये तो सभी देशों को पता है। बहरहाल अब ये तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी साझा की गई है। और एआई पोस्ट के बाद जो वैश्विक हलचल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस हलचल ने ये बताया है कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ा किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थिति दुनिया के लिहाज से भी ठीक नहीं है। दिल्ली के नारायणा से बेहद